नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है। 8 सीटों पर मतदान हो चुके हैं और 8 सीटों में 7 सीटों में बीएसपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वही एक सीट पर जो है वो निर्णायक जीत बीएसपी को मिलने वाली है। नगीना सीट की मैं बात कर रहा हूं और मीडिया रिपोर्ट्स की बात है, जिसमें 7 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की बात हो रही है और एक सीट पर जीता हुआ बसपा सुप्रीमो मायावती को दिखाया जा रहा है। दूसरा चरण अब जो है वो शुरू होने वाला है, यानी दूसरे चरण की अब तैयारी चल रही है और दूसरे चरण के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कमर कस ली है और आज 2 जनसभाओं को संबोधित किया। दोनों जनसभाओं में चिर परिचित अंदाज मायावती का देखने को मिला है, यानी अमरोहा और गाजियाबाद में आज जनसभाओं को संबोधित किया और बड़ी संख्या में भीड़ नजर आई। जनसभा में बहुत लोग पहुंचे और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज के बहुत लोग जनसभा में शामिल हुए। बहुत मुस्लिम महिलाएं जनसभा में शामिल हुई और जैसे ही मायावती ने अपना भाषण शुरू किया, वहां जिंदाबाद के नारे लगने लगे। यानी औरा जो 2010, 2012, 2007 में बसपा सुप्रीमो मायावती का रहा है, वही औरा, वही तस्वीर आज बसपा सुप्रीमो मायावती की फिर से देखने को मिली है। और दूसरे चरण की तैयारी में साफ ये लग रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती किसी को छोड़ने वाली नहीं है। और आज उन्होंने जनसभा करके सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पर निशाना साधा और कहा कि उनकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी, जुमलों की सरकार अब 2024 में नहीं आने वाली है। यानी साफ मायावती ने यह भविष्यवाणी कर दी है कि बीजेपी की सरकार दोबारा 2024 में सत्ता में नहीं आएगी। और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए और यह भी आरोप लगाया कि हिंदुत्व की आड़ में जिस तरह से राजनीति की जा रही है वो राजनीति गलत है और मुस्लिमों का उत्पीड़न करने का भी आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, यानी केंद्र सरकार पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगाया है। और साफ आरोप कांग्रेस पर भी लगाया कि कांग्रेस कई सालों तक शासन में रही, केंद्र में रही, कई राज्यों में सरकार रही, लेकिन उसने वो नहीं किया जिसकी वो खाली बातें करती है। बसपा सुप्रीमो ने एक बहुत बड़ी बात कही अमरोहा सीट पर और अपने जो उनके सिटिंग सांसद थे जिन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया गया और कांग्रेस से अब जो है सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं दानिश अली, उनको भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने आड़े हाथ लिया और कहा कि दानिश अली ने धोखेबाजी की है जनता के साथ, अमरोहा की बीएसपी के साथ भी धोखेबाजी की है और इसीलिए दानिश अली को हटाया गया और मुस्लिम समाज को सही नेतृत्व देने के लिए फिर से मुस्लिम समाज से ही कैंडिडेट बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उतारा है। और दोस्तों, ये पुख्ता बात है, पुख्ता जानकारी है, जमीनी जानकारी है कि अमरोहा में बीएसपी फिर से जीतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दलित वोट बैंक बड़ा है, मुस्लिम वोट बैंक डोमिनेट करता है वहां पर और दलित और मुस्लिम का गठजोड़ अमरोहा सीट पर बीएसपी को जिताने वाला है। और यह बात मुस्लिम समाज के लोगों ने ही कही है कि दलित वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट बैंक जाएगा साथ में बीएसपी प्रत्याशी को वोट देने के लिए और बीजेपी को हराना ही लक्ष्य है अमरोहा सीट पे। यानी अमरोहा सीट बीएसपी खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। गाजियाबाद में जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने हमला बोला विपक्षियों पर, विरोधियों पर और जनसभा में जिस तरह से भीड़ जुटी, उससे साफ हो चला है कि अब जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि आजकल राजनीतिक दल आधा चुनाव तो सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं। यानी सोशल मीडिया पर जिस तरह से फर्जी अकाउंट क्रिएट करके ये बातें प्रचार की जाती है, एक दूसरे के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जाता है, एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है और बीएसपी के खिलाफ सबसे ज्यादा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। ये सब आईटी सेल जो होती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, इस तरह के दुष्प्रचार करती है। कथित तौर पर इस तरह के आरोप बीएसपी पर लगाती है कि बीएसपी इनकी बी टीम है, उनकी बी टीम है, इस तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो ओरिजिनल यूजर्स होते हैं, जो ओरिजिनल समर्थक होते हैं, उनको जो है बरगलाने की कोशिश इस तरह के फर्जी अकाउंट से की जाती है और बार बार एक चीज को, एक झूठ को बार बार लिखा जाता है और झूठ को बार बार लिखने से वो सच साबित करने की कोशिश की जाती है। यानी उस झूठ को सच का अमली जामा पहनाया जाता है। दोस्तों, पत्रकारिता में एक थ्योरी होती है बुलेट थ्योरी। बुलेट थ्योरी में होता है कि बार बार आप एक चीज को जो है जनता के आगे दिखाएंगे, बार बार एक चीज को जनता के आगे फेंकेंगे, बार बार एक ही चीज को प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो जो है आप जनता को इन्फ्लुएंस करने की अपने झूठ से कोशिश करते हैं और जनता
को इन्फ्लुएंस करके अपनी ओर अपने हिसाब से बरगलाने की कोशिश करते हैं। ये पत्रकारिता में एक थ्योरी जो है बताई जाती है जिसे येलो जर्नलिज्म कहते हैं। आपको मैं पत्रकारिता की भी बहुत सी बातें बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पत्रकारिता में किस तरह से येलो जर्नलिज्म यानी पीत पत्रकारिता, पीली पत्रकारिता जिसे कहते हैं, झूठी पत्रकारिता, उसके तहत ये सेट किया जाता है। और बहुत से आजकल सब अपनी अपनी आईटी सेल बनाए हुए हैं और आईटी सेल के जरिए आप जाएंगे, कभी देखिए, कभी ट्विटर पे जाइए और आपको जो है बहुत से ऐसे अकाउंट मिल जाएंगे जिसमें बहुत से हॉलीवुड के हीरोज की, हॉलीवुड की हीरोइंस की और तरह तरह के एनिमेटेड जो है फोटोज मिलेंगी और वो जो है बड़ी राजनीतिक बातें करते हैं, बड़ी विरोधी बातें बीएसपी के खिलाफ करते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा वो फ्रॉड अकाउंट होते हैं, वो फर्जी अकाउंट होते हैं, वो आईटी सेल्स के अकाउंट होते हैं जो हजारों की संख्या में बनाए जाते हैं। उनका रोज का काम यही होता है कि वो जो है दुष्प्रचार करे किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति के खिलाफ, और बीएसपी के खिलाफ वही हो रहा है। बार बार बी टीम की बात की जाती है दोस्तों। सब दुष्प्रचार उसी का होता है जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है जिसको, उसी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है। यानी बीएसपी से सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बीएसपी का एक ऐसा वोट बैंक, दलित वोट बैंक है जो पूरे भारत में है और अच्छी खासी संख्या में है। और बीएसपी को तोड़ने के लिए, बीएसपी को कमजोर करने के लिए, बसपा सुप्रीमो मायावती को कमजोर करने के लिए एक नैरेटिव जो है सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, बहुत तेजी चलाया जा रहा है। और बात यह है कि आज की तस्वीर में देखें तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे इंडिया अलायंस के और दलों की बात हो, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, अपनी आईटी सेल पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। बीजेपी तो बहुत काम करती है, लेकिन बीएसपी की अगर बात कर ले तो सोशल मीडिया अकाउंट, बीएसपी पारंपरिक रूप से चुनाव लड़ती है। यानी बसपा सुप्रीमो मायावती खुद जो है जनता के बीच जाती है, चुनाव लड़ती है, वोट मांगती हैं लोगों के लिए, अपने प्रत्याशियों के लिए, और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। बहुत पारंपरिक ढंग से चुनाव लड़ती है। तो सोशल मीडिया पे बीएसपी उतनी मजबूत नहीं रहती है, इसीलिए सोशल मीडिया पर जो है बीएसपी के खिलाफ जो है क्या कहते हैं, दुष्प्रचार करने की कोशिश की जाती है। और उन जो वो फर्जी अकाउंट, उनसे भिड़ते हैं बीएसपी के समर्थक। यानी बीएसपी के फेवर में जो कमेंट्स होते हैं वो ओरिजिनल आईडी से होते हैं, वो बीएसपी के समर्थक होते हैं, बीएसपी के कोर वोट बैंक होते हैं। एक आम वोटर होता है जो अपनी बात रखता है, लेकिन उसके सामने आईटी सेल के बंदे, आईटी सेल के जो दूसरे राजनीतिक दलों के आईटी सेल के लोग होते हैं, वो जो है वो भिड़ते हैं। और उनका रोज का काम होता है कि 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 ट्वीट करते हैं। और ट्वीट इस तरह से होते हैं कि वो एक झूठे उस अमली झूठ को सच का एक अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं और सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी ओरिजिनल समर्थक असली आईडी से जो होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि देखो जो मैं कह रहा हूं वही सही है, बाकी दूसरी चीज गलत है। तो ये ट्रेंड बन गया है। लेकिन बीएसपी की ताकत क्या है मैं आज आपको बता देता हूं। बसपा सुप्रीमो मायावती, बीएसपी की ताकत है मान्यवर काशीराम की विचारधारा, बाबा साहेब की विचारधारा, और उसी विचारधारा के तहत जो पूरे भारत का दलित वोट बैंक को मजबूती के साथ खड़ा रहता है। और उसी की वजह है कि बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी यानी राष्ट्रीय तमगा, उसे राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिला रहता है। बड़ी बड़ी पार्टियों को भी नहीं मिला है, लेकिन भारत में जहां भी बसपा सुप्रीमो मायावती अपने प्रत्याशी लड़ाती है, प्रत्याशी जीतते हैं। और ये ताकत बीएसपी के वोटर्स की है, बीएसपी के समर्थकों की है। जो मेरे दर्शक आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों की ताकत है। तो ये चीज समझिए कि सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश दूसरे राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है, लेकिन असलियत ये होती कि चुनाव वही जीतता है जिसको वोट मिलते हैं। और वोट फर्जी अकाउंट से नहीं डाले जाते हैं, वोट ओरिजिनल लोग डालते हैं। यानी जो समर्थक होते हैं, जो विचारधारा को मानते हैं, वोट वो डालते हैं। और वही वोटर जो है किसी भी सरकार बनाते हैं और किसी की भी सरकार गिराते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जो समर्थक हैं, जो बीएसपी के समर्थक हैं, आम वोटर्स हैं और जो कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। 2007 से 12 तक का सबको शासनकाल मालूम है, कानून व्यवस्था के मामले में, विकास के मामले में वो लोग जो है बीएसपी को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगाया है वो बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है। और इसीलिए बीएसपी के खिलाफ आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पे आप जाके भी सोशल मीडिया पे देखिएगा, ट्विटर पे देखिएगा, बीएसपी के खिलाफ कैसे तेज कर दिया गया प्रचार। यानी और बीएसपी के खिलाफ अटैकिंग पोजीशन में आ गए जो बहुत से अकाउंट्स हैं, बहुत से ट्विटर यूजर्स
जो फेक अकाउंट बनाए वो जो है कैसे बीएसपी और बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ ज्यादा हमलावर है, और ये नैरेटिव बार बार सेट करने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम मतदाता बीएसपी के साथ नहीं, और ये भी सेट करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी की बी टीम है बीएसपी। ये दोस्तों एक नैरेटिव है, एक खाली जो है वो बात बनाई जा रही है जिससे जो बीएसपी के समर्थक हैं वो डिग जाएं, वो जो है भटके अपने मार्ग से और बीएसपी कमजोर पड़े। दोस्तों ये एक बड़ी सोशल मीडिया पर कथित तौर पर साजिश है जो अंजाम दी जा रही है, लेकिन बीएसपी के समर्थक जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ ही नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि वो बीएसपी समर्थक उन अकाउंट्स के यूजर से भिड़ रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि तुम दुष्प्रचार कर रहे हो और बसपा सुप्रीमो मायावती जीतेंगे, यानी ओरिजिनल यूजर्स भिड़ रहे हैं। ये होता है समर्थक वर्ग जो ओरिजिनल जमीन पे तो लड़ता ही है और साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ता है। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के प्रचार जैसे ही वो चुनावी जनसभा करती है वैसे ही जो है फिर से दुष्प्रचार एक शुरू हो जाता है, और ये विपक्षियों का बसपा के खिलाफ जो विरोधी है उनका डर बताता है। और दोस्तों बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े नामी राजनीतिक विश्लेषक भी अब ये बात मान रहे हैं, भले ही वो खुल के ना कहे। मेरी तो कई पत्रकारों, कई राजनीतिक जो रणनीतिकार है उनसे बात होती है, सब ये बात मान रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो की सुनामी वापस आने वाली है, यानी 2024 ट्रेलर है दोस्तों। 2024 में तो वापसी होगी 2027 में पूरी मजबूती के साथ, यानी 2007 वाला आंकड़ा जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती वापस ला रही है। 2027 में जो है बड़ी तगड़ी जो है मजबूती के साथ वापस आ रही है, और 2024 में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली है। और दोस्तों इसीलिए बीजेपी की तरफ से बीएसपी के खिलाफ ज्यादा हमला नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी हो चाहे इंडी अलायंस हो, दोनों ये बात दबी जुबान में जानते हैं कि जहां बात फंसी तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के दरवाजे सब समर्थन मांगने के लिए पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, यानी किंग मेकर की भूमिका बीएसपी सुप्रीमो मायावती निभाएंगी 2024 में। और गाजियाबाद और अमरोहा की सीट पर आज जनसभाओं से साबित हो गया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती फिर से वही अंदाज में। और हेमंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उत्तर प्रदेश के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को मैदान में आने दीजिए, फिर ना वो इनको छोड़ेंगी ना इनको छोड़ेंगी, वो धोएंगी सबको बराबर से, और वही कर रही है। और जो लोग बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति को दोस्तों जानते हैं, समझते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो कोई भी दांव चलती है तो ऐसे ही नहीं चलती है, बल्कि उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। और यही वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ ज्यादा एग्रेसिव मोड में अब, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे जमीन पर हो, विरोधी दलों के नेता और विरोधी दलों के जो आईटी सेल्स हैं वो ज्यादा आक्रामक तरीके से हमलावर हैं। ये डर है जो सामने निकलकर आ रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।